पंजाब ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए अपने तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए रखे। वफाक का इसमें कोई हिस्सा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, वफाक ने तरक्याती बजट में 50 अरब की कटौती करके 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। पावर सेक्टर के नुकसानात में कमी लाने के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में दिया गया रिलीफ 2 माह के लिए है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। इसे बेवकूफ़ी कहने वालों पर हंसी आती है। मरियम नवाज का वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल। सवाल किया कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों और घरों पर पैसे खर्च करना, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं? दो महीने का रिलीफ देने के बाद बिजली के बिल डबल हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का दावा। कहा, वफाक सिंध के लोगों के लिए तो पैसे खर्च नहीं कर रहा। हमें तो मना कर दिया कि पैसे नहीं हैं। अब पैसे कहां से आ गए? जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि बिजली के मामले पर पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 2 माह के रिलीफ को लॉन्ग टर्म रिलीफ कह रहे हैं। वज़ीर आज़म तरक्याती अखराजात काट कर IPPs का पेट भर रहे हैं। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने का ऐलान। कहा, रुकावटें पैदा करने और आईनी और कानूनी हक को दबाने पर मज़ाहमत करेंगे। अदालत ने जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में मजीद 6 जेल मुलाजमीन ज़ेर हिरासत। जेल मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। ज़राए का कहना है कि ख़वातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफा कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से राबतों की तस्दीक। 9 मई के वाक़यात यहाँ PTI की सियासत से किसी ताल्लुक की तरदीद कर दी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब निसार ने कहा कि उनके जनरल फैज़ के साथ राब्ते थे, लेकिन जनरल फैज़ के किसी भी मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार ने वाज़े किया कि जनरल फैज़ ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो जनरल फैज़ उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार ऐसे पैगामात भेजते थे जो सिर्फ उनके देखने के लिए होते थे। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके खानदान ने शुमाली इलाका जात का दौरा किया तो जनरल फैज़ ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने कहा कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो बेहुदा हैं। साकिब निसार ने कहा वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। सैंतीस दिन तहवील में रखने के बाद नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी के सेट पर दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरे सऊदी अरब में दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा, तोशाखाना में जमा नहीं कराया, कम कीमत लगाकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना के नए रेफरेंस में 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 19 अगस्त को अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मौलाना फजलुर रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, ना किसी को मजीद शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है।
नवाज शरीफ ने पंजाब को बिजली के बिलों में रिलीफ देकर 30 साल बाद भी पंजाब की सियासत की। उन्हें छोटे भाई के साथ मिलकर पंजाब के बजाय मुल्की सतह पर बिजली के नर्ख कम करने चाहिए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल, जबकि 1 सितंबर से बलोचिस्तान में हक दो अवाम को तहरीक शुरू करेंगे। अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, किसी का कंधा नहीं बनेंगे। पीटीआई के सदर परवेज इलाही का मुल्क की सियासत पर बात करने से गुरेज। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में पेशी के दौरान सहाफियों के सवालात पर कहा, तबीयत नासाज है, अदालत के एहतराम में आए हैं, उनके लीगल एडवाइजर बैठे हैं, बाकी वो बताएंगे। परवेज इलाही के वकील ने भी कहा कि परवेज इलाही मुल्क की सियासत पर बात नहीं करेंगे। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। DIG ईस्ट असफर मेहसर का कहना है कि अहले खाना का दावा है कि मुलजिमा नताशा के पास गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं। CCTV वीडियो में मुलजिमा की वाज़ेह गफलत सामने आई है। जियो न्यूज़ ने वाक़े की CCTV वीडियो हासिल कर ली। गिरफ्तार खातून का 1 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया गया। अदालत में पेश नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि खातून की जहनी हालत ठीक नहीं, जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वाक़े का मुकदमा बहादुराबाद थाने में कत्ल बिलसबब लापरवाही बरतने और दियत की दफात के तहत दर्ज किया गया है। गाड़ी की टक्कर से 5 अफराद जख्मी भी हुए थे। गाड़ी की टक्कर से जांबहक बाप बेटी की कहानी। जांबहक आमना घर में सबसे छोटी और बाप की लाडली थी। बाप ने पापड़ बेच कर बेटी को तालीम के जेवर से आरास्ता किया, MBA कराया। जब बेटी बाप का हाथ बटाने के काबिल हुई तो हादसे में बाप बेटी दोनों की जान चली गई। मकतूलीन के अहले खाना का कहना है कि FIR दर्ज हो गई है, उन्हें इंसाफ चाहिए। 23 साला सारा स्कूटी पर दफ्तर जाते हुए मौत के मुंह में चली गई। गुलिस्तान जौहर पुल पर नीपा की जानिब से आते हुए कटी फटी सड़क पर सारा की स्कूटी फिसल गई। वो सड़क पर गिरी तो पीछे से आने वाले डंपर के नीचे आ गई। डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। सारा शारे फैसल पर अपने दफ्तर जा रही थी। अवाम का सवाल है कि जवां साल सारा की मौत का जिम्मेदार सड़क की बुरी हालत को करार दिया जाए या इंतजामिया की बेहिस्सी को। बारिशों के बायस सिंध के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सांगड़ की तहसील टंडो आदम में 50 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासर। मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। सिंध हुकूमत से मदद का मुतालबा। नौशेर फिरोज में पॉइंट बखरी के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी रैला। बचाव बंद पर 2 रोज़ कबल शगाफ पड़ने से मजीद 10 गाँव और फसलें ज़ेर आब आ गईं। पुश्तों की मरम्मत जारी। सखर में 98% इलाकों से बरसाती पानी का निकास मुकम्मल। सखर स्टेशन, कच्ची आबादी, गोल टकरी और बेनज़ीर कॉलोनी से भी पानी के निकास का अमल जारी। निकासी आब का काम आज मुकम्मल होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लड़काना कीरथर पहाड़ी के करीब हमल झील और दादू का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेर तामीर घरों का मुआयना किया। लड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 अगस्त को सैलाब का खतरा है, जिसका जायजा लेने के लिए आए हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई से बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से मजीद 3 अमवात। हब और गिरदोनवा में वक्फे से बारिशों के बायस हब डैम में सतह 335 फुट तक जा पहुंची। मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश 4 फुट रह गई। नसीराबाद, सोहबतपुर और जाफराबाद में हालिया तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी से पानी का दबाव बढ़ने से मुख्तलिफ कैनाल्स में शगाफ। दर्जनों देहात ज़ेर आब। हज़ारों एकड़ पर काश्त चावल की फसल मुतासर। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और कान मेहतर जई समेत मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इसराइली फौज का देरुल बलाह की मार्केट पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। इसराइली तैयारों का जनूबी लबनान के गांव पर फ़िज़ाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। जंग बंदी पर पेशरफ्त के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मिस्र के बाद कतर पहुँच गए।